झालर सजा हुआ मतलब नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता लाइफ। तो दोस्तों आज नवरात्र का पहला दिन है। नवरात्र के पहले दिन की ढेरों शुभकामनाएं। और इस बार नवरात्र 10 दिन का है और सुबह उठते ही सबसे पहला काम होता है कि फूल तोड़ो भाई। और आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि देर रात तक काम करते रहे ना, जब नहीं तो अब तक पूजा पाठ सब कुछ कंप्लीट हो गया होता। सबसे पहले सुबह उठे तो देखा कि देर हो गया तो मैंने कहा अरे बहुत लेट हो जाएगा। फिर सोचा चलो लेट हो जाएगा क्या हुआ, घर में ही तो रहना है। और फूल तोड़ के ले आई थी। ये मीठी तुलसी देवी माँ को चढ़ाई जाती है, इसको तोड़ना भूल गई थी। इसको दोना और मीठी तुलसी और भी कुछ नामों से जाना जाता है, मैं तो इसी 2 नामों से जानती हूँ। और ये तुलसी माता रानी को चढ़ाई जाती है, अर्पित की जाती है। तो यहाँ पे हम माता रानी का कर रहे हैं श्रृंगार और पूरा लाल लाल उनका श्रृंगार इतना सुंदर लग रहा था। मुझे लाल यानी रेड कलर के सिवाय कोई और कलर माता रानी के लिए दिमाग में आता ही नहीं है। तो वैसे माता का रंग भी लाल ही है, माता रानी को लाल रंग ही पसंद है। नवरात्र के दिनों में सिर्फ रेड कलर ही मुझे पता था, अब पता चल रहा है कि 9 दिनों में 9 अलग अलग कलर के वस्त्र पहनने चाहिए। प्रथम दिन पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए, मैंने पीले रंग की साड़ी पहनी। माता शैलपुत्री का दिन है पहला दिन और माता शैलपुत्री सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। और ये रही आरती आप सभी के लिए। नमस्ते, सबसे पहले नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी। आज है नवरात्र का प्रथम दिन और आज पूजा पाठ करने में कितनी भी तैयारी कर लो लेट हो ही जाता है। तो इस समय सुबह के 9 बजने वाले हैं, 9 बजे नहीं बज चुके हैं और मैं यहाँ लगाने में पूजा पाठ करने में टाइम हो गया। जबकि सोचा था भोर में उठेंगे, लेकिन भोर में नहीं उठ पाई, 6 बजे उठी थी और तब पर भी चलो पूजा पाठ हो ही गया है। पाठ तो नहीं हो पाए, पूजा हुआ है। आज तो सिर्फ अभी तक पूजा हो, पाठ में मैं बाद में करूंगी। तो माता रानी का सब लग गया, दरबार सज गया है, उनका पूजा हो चुका है। अब चलते हैं किचन में क्योंकि 9 बज रहे हैं। हस्बैंड जाने वाले ऑफिस, वो खा रहे हैं, खाना भी बन गया है, खा रहे हैं। और मिलते हैं आपसे कुछ समय बाद। नवरात्र की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। पूजा कर चुके हैं दोस्तों, चल रहे बाहर नीम में जल चढ़ाने के लिए। और  जल चढ़ा चुके हैं। देखिए झालर सजा हुआ है। अभी पंडाल में पूजा नहीं स्टार्ट हुआ है क्योंकि पट्टी अभी माता रानी की नहीं खुली है, पूजा अभी हुआ ही नहीं शुरू। तो मुहूर्त आवाज आ रही, जितने बजे का मुहूर्त होगा उस हिसाब से पूजा शुरू है। आ गए अपने फेवरेट जगह यानी किचन में। पूजा पाठ सब कुछ से फ्री हो गए तब किचन में ही आएंगे ना। तो चलते हैं, कुछ जलपान की व्यवस्था कर दे, चाय बनाएंगे, पानी पियेंगे। तो सबसे पहले यहाँ खैर साफ है सेल्फ और रोटी बनाने से जूठा हो जाता है, इसलिए पूड़ी बनाया था तो मेहनत ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, बस हल्का सा पोंछ देते हैं और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। साफ है। बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, चले डाल देते, मशीन चला देते हैं। $21 मिनट्स। हाँ पार्सल आया। चलो चलो, तुम नहीं जाओ। को आने नहीं देना है। पार्सल आया है, मुझे याद ही नहीं था कौन सा पार्सल है क्योंकि कई ऑर्डर मैंने किया, कई बार कैंसिल भी हो चुका, इसलिए याद ही नहीं रहता कौन सा पार्सल आ रहा है। आ जाओ अंदर, चले आओ। तो पूजा पाठ तो सुबह कर चुके, करने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया आज, भी शूट आज नहीं किया मैंने। अब इस समय शाम के 4 बज रहे हैं, 4:10 हो रहे हैं। मैं जा रही हूँ शाम का पूजा करने क्योंकि सुबह पाठ भी मैंने नहीं किया था। चलती हूँ, थोड़ा सा पाठ उठ कर लेती हूँ। और सोचे थे खूब अच्छा सा वीडियो शूट करेंगे बट नहीं किया। अब क्या के पर कभी कभी होता है ना, जैसा चाहो वैसा नहीं होता, उसका कुछ न कुछ तो रीजन होता ही है ना। होते हैं बहुत सारे रीजन होते हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब कि क्या बताएं।
और चलते हैं माता रानी की जो इच्छा। अब चलते थोड़ा बहुत पाठ उठ कर लेते हैं, क्योंकि सुबह मैंने कुछ भी नहीं किया, बस माता रानी का दरबार सजा दिया, थोड़ा सा पूजा कर लिया मैंने, धूप दीप ये सब चीजें दिखा दी, भोग लगा दिया, पाठ वगैरह कुछ नहीं किया, पूजा भी नहीं किया। तो चलिए अभी पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। चलो भैया माता के दरबार में आ गए, अब पाठ कर लेंगे, उसके बाद मिलेंगे आपसे। देवी उमा विश्व जननी रमा मातु तारा, अम्बे जगदम्ब तेरा सहारा, कैले जाय कंदे माता भवान। जय माता। और ये आरती आप सभी के लिए। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सबके घर में खुशियां प्रदान करे, सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय मैया, जय माता रानी। 4:10 पे हम आए थे पूजा करने के लिए। इस समय हमारे समझ से 5:30 बजता होगा। पाठ किया, चालीसा पढ़ा, तो टाइम तो लगेगा ही थोड़ा ना भाई। और शाम हो गई, बिल्कुल हल्का हल्का सा अंधेरा लग रहा है। बाहर चले देखे तो उजाला है कि नहीं है, लेकिन अंदर थोड़ा अंधेरा लग रहा है। सो दोस्तों, आप लोग को नवरात्रि के दिन कैसे लगते हैं? हमें तो लगता है कि नवरात्रि का 9 दिन का जो त्योहार होता है ना, सबसे अच्छा पवित्र पावन त्योहार होता है। 9 दिन तो माता रानी जगमग जगमग धरती पे ऐसी धूम रहती है कि साक्षात लगता है कि माता उतर आई है धरती पे। चारों तरफ सिर्फ माँ ही माँ है, दिखाई पड़ती है, चाहे घर में रहो, बाहर रहो, सो जगो, हर जगह कानों में आवाज आती रहती है, मन झूमने लगता है। सबसे अच्छा त्योहार लगता है 9 दिन के नवरात्रि। पूजा पाठ कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, घर में हो बाहर हो, तो बहुत अच्छी वाइब आती है। और मन करता है कि हाँ वहां बैठ जाइए ना, तो मन लगता है थोड़ी देर, मन करता है बस शांति से चुपचाप बैठ के निहारते रहे, देखते रहे। तो सुबह सिर्फ फल खाया था, सेब खाया था और थोड़ा सा केला खा लिया था भाई। तबीयत खराब था, केला फिर भी मैंने एक खा लिया। मैंने कहा चलो थोड़ी सी ठीक लग रही तबीयत, एक केला खाने में कोई दिक्कत नहीं है, और भगवान करे कि ठीक रहे तबीयत। कुछ बिगड़ेगा, लोग कहेंगे केला खाई हो इसीलिए तबीयत खराब हो गई है। ठीक है, मना किया गया था केला मत खाना, ठंडा चीज मत खाना। और अभी चल रहे हैं, थोड़ी सी फलाहार बना के रखा था, लेकिन मैंने खाया नहीं, मन ही नहीं कर रहा था। अभी रखा हुआ है, अब इकट्ठे खाएंगे शाम को। हो कुट्टू के वही तहरी बनाते हैं, कुट्टू के दाने वाली जो है वही तहरी बनाते, वही खाएंगे। क्या लगाए हैं? अच्छा अच्छा। इस वक्त शाम के 7:30 से ज्यादा हो रहे हैं। और मैं बना रही हूँ खाना। खाने वाले सिर्फ एक ही हैं, और राखी खा चुके हैं। राखी तो दही चावल खाए तो खा चुके हैं। अब बना रहे हैं परवल आलू की भुजिया और पूड़ी पति देव के लिए, और अपने लिए भी हम बना रहे हैं। उसको साफ करके धुल कर भिगो के रख दिया था, सॉफ्ट हो चुका है लगभग 1 घंटे पहले। अब इसी की तहरी हम बनाएंगे। सुबह ठीक से पूजा पाठ किसी चीज में मन नहीं लग रहा था, माता रानी का ध्यान करते हुए सोच रही थी, लेकिन अब जाके मन को थोड़ी सी शांति मिली। और अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ होता है, लेकिन अब जाके मन थोड़ा सा शांत हुआ है। पूड़ी बनाई की रोटी आपके लिए, पूड़ी खाएंगे? घूम के देखने लगे कहाँ से साउंड आ रहा है। सारी पूरियां बन गई दोस्तों। लास्ट वाला लोहा थोड़ा सा ज्यादा बच जाता है, तो उसको छोटे छोटे 2 नहीं बनाएंगे, बल्कि एक बड़ा सा भटूरा टाइप का पूड़ा बना देते हैं। तो मेरी तहरी भी रेडी हो गई कुट्टू वाली। मेरी कुट्टू की तहरी। अब मैं जा रही हूँ फलाहार करने, माता रानी को भोग लगा देते, उसके बाद करते हैं। आज का ब्लॉग बस यही तक करते हैं,
और ब्लॉग पसंद आएगा तो क्या करना है आपको, करना ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर दीजिएगा। माता रानी की जय बोलते हुए ब्लॉग बस यहीं तक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छा सा कुछ नया से लेके। माता शैलपुत्री की जय हो। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।